नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा भी होगा, केवल आपको एमएससी के बेसिस पे काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो एमएससी बेस पे एक वैकेंसी निकली है जो खास तौर से दिल्ली के अंदर है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है इसमें खास तौर से जो भी कैंडिडेट हैं, बॉटनी वाले हो चाहे जूलॉजी वाले हो, जिन्होंने भी एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से या माइक्रोबायोलॉजी से की हो, बायोलॉजी की लगभग किसी भी स्ट्रीम से की हो, और उनके बीएससी में कहीं ना कहीं आपके बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी होती है, तो वो सभी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी निकली किस में है, तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली, इसके अंदर ये वैकेंसी है वो जारी की गई है। ये बेसिक एक चीज मैं बता देता हूँ, इस वैकेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा जो भी है वो नोटिफिकेशन अपन देखेंगे, उसमें पूरी चीजें आ जाएगी। हालांकि पेमेंट कितनी है, तो इसमें लगभग जो पेमेंट पर मंथ की है आपकी वो 42,600 रुपए के आसपास में पर मंथ आपकी जो सैलरी है वो रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो अपन पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके के अकॉर्डिंग देखते हैं। चलो, जैसे यहां पे अपन देखेंगे, किसने जारी किया है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सेक्टर 14, रोहिणी दिल्ली। ठीक है, इन्होंने जारी किया है। और रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे अपन देखेंगे, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द पोस्ट फॉर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1 year ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस एज मेंशन्ड बेलो। इसमें देखो कंडीशन आप समझ लेना भाई, अपन किसी भी कैंडिडेट के साथ में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे अपने चैनल के ऊपर। केवल जो विश्वसनीय न्यूज है या विश्वसनीय जो भी कंटेंट मिलेगा, सिर्फ उसकी पूरी डिटेल बताई जाएगी। आपको कभी भी किसी भी गलत फहमी में नहीं रखा जाएगा। ये वैकेंसी यदि कोई और चैनल बताता तो हो सकता है आपको अंडरस्टैंड बता देता, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, पीरियड ऑफ 1 year। ये वैकेंसी जो है प्योर रूप से 1 साल के लिए जारी की गई है। एक ही साल आपको रखा जाएगा। हो सकता है इन फ्यूचर आपका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी इन्होंने साफ लिखा है पीरियड ऑफ 1 year। और दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट परमानेंट जॉब नहीं है भाई, क्योंकि परमानेंट होती तो वो 1 साल की नहीं होती। तो ये कैसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक पोस्ट है जिसमें आपको 1 साल के लिए लिया जा रहा है। अब अपन देखेंगे पहली नंबर पोस्ट, सीरियल नंबर, और यहाँ पर पोस्ट देखेंगे, और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे अपन पहली जो पोस्ट है वो कौन सी है, तो यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलिस्टिक है ना, बायोलिस्टिक है। इसमें अपन देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट एट द बीएससी लेवल। बीएससी लेवल में फिजिक्स और मैथ दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। लेवल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज इक्विवेलेंट्स। ठीक है ना, ये है। आगे आप देखोगे यहाँ पे देखो, अब अपन चलते हैं अपने वाले पॉइंट के ऊपर, खास तौर से जिसके लिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। ठीक है ना, यहाँ पर बायोलॉजी की जो भी ब्रांचेज आपकी हैं उन सभी ब्रांचेज के लिए ये पोस्ट है। और यहाँ पे एसेंशियल मास्टर डिग्री इन जूलॉजी है, मास्टर डिग्री इन बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी। ये तो है आपकी ब्रांचेज जिसमें एमएससी आपकी है या फॉरेंसिक साइंस विद, लेकिन
जूलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल। बीएससी लेवल पे आपको दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी, चाहे बॉटनी रही हो चाहे आपकी जूलॉजी रही हो। यदि आपकी बीई है या बीटेक है, ठीक है ना, आप बीई हो या बीटेक से हो और आपकी बायोटेक्नोलॉजी रही है, देन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप क्या हो, अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपकी बीटेक आपने कर रखी, यहाँ पर एमएससी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाली वैकेंसी है, जो भी कैंडिडेट है बॉटनी जूलॉजी के हैं और खास तौर से किसी को ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपको आवश्यक है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी का वर्क है और काफ़ी साफ सुथरा वर्क है, आपको ज़्यादा वो हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं रहेगा यहाँ पे, और एक बेसिक नॉलेज भी आपको हो जाएगा टेक्नोलॉजी का। जो आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है या फिर पीसीआर है या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, जितनी भी टेक्निक आजकल अपनी मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड चल रही है, वो सभी टेक्निक आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पर एक साल जो है आपका काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड बीतेगा। प्लस इसमें आपको पर मंथ, मैंने आपको भी बताया कि 42,000 के आसपास आपकी क्या रहेगी, सैलरी रहेगी। इसका मतलब लगभग 5 लाख के आसपास, है ना, 5 लाख के आसपास आपकी इनकम आप लोग कमा लोगे, ठीक है। तो ये भी आपका प्लस है कि एक साल आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपको अच्छा नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, और आपको उस एक्सपीरियंस में कहीं अगर आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी काउंट आएगा कि मैंने इस पोस्ट के ऊपर यहाँ पर वर्क किया था। आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर तो आगे केमिस्ट्री के कोई कैंडिडेट हैं तो उनके लिए अलग से वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी फॉर फोरेंसिक साइंस और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट बीएससी लेवल और रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। कोई भी बीएससी लेवल के ऊपर आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री होनी चाहिए, ये आपकी रहेगी ऑफ वैकेंसी, या फिर अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। किस पोस्ट में कितने किस पोस्ट के ऊपर कितने नंबर में पोस्ट निकली है या कितनी वैकेंसी निकली है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ये बायोलिस्टिक है, तो यहाँ पे 13 है। अब हम देखेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट की खास तौर से, तो यहाँ पे कितनी है, तो आपकी 26 वैकेंसी, 26 में से भी जनरल के अंदर 6 है, ओबीसी में 8 है, एससी में 5 है, एसटी में 4 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 वैकेंसी है। इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। केमिस्ट्री में अगर अपन देखेंगे तो कितनी है, 21 वैकेंसी है। यहाँ पे अलग अलग दिया हो, फोटो में फिजिक्स के अंदर देखेंगे, यहाँ पे प्योर फिजिक्स में देखेंगे तो 13 वैकेंसी है। इस प्रकार से अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट आर प्रोविजनल, मतलब ऊपर नीचे हो सकती है, एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी प्रियर नोटिस। यहाँ पे अपन देख सकते हैं ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड। ड्यूटी क्या हो सकती है, असिस्टिंग सीनियर्स ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स के साथ में आपको रहना है। इन एग्जामिनेशन, एग्जामाइनिंग, किसी भी चीज़ को आप ये क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं अपन फोरेंसिक लैब के अंदर, तो एग्जामाइन फोरेंसिक केसेस, हेल्प इन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ सकती है। विजिटिंग अटेंडिंग क्राइम सीन्स, आपको कोई क्राइम सीन्स है वहाँ पर विजिट करना पड़ सकता है, आप उसको सैंपल लेने जाना पड़ सकता है। फोटोग्राफी संभालनी पड़ सकती है। वीडियोग्राफी ऑफ सीन्स ऑफ क्राइम, जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ पे आपको वीडियोग्राफी संभालनी पड़ सकती है। आइडेंटिफिकेशन करना पड़ सकता है, सैंपल को कलेक्ट करना पड़ सकता है। ये सभी चीज़ें आपकी जो पोस्ट है वो आपकी डिटेल है कि आप क्या क्या करना पड़ सकता है, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाएगी। इस प्रकार से, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दी हुई है। वॉक इन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा जब आप इसको अप्लाई करोगे। इंटरव्यू विल बी हेल्ड फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी न्यू दिल्ली। यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा एज फ्रॉम 10 AM, 10 AM को रखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अपन रिम्यूनरेशन, फिक्स्ड रिम्यूनरेशन विल बी पेड एज अंडर एंड नो अदर अलाउंस, है ना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा, कि कोई खर्चा या कोई भी नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे अपन देखेंगे फिक्स पेमेंट आपकी रखी गई है पर मंथ जो है वो कितनी है, 42,632 रुपये पर मंथ है। और लगभग आपको 1 ईयर के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट, एज एंड क्लोजिंग डेट,
जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बिलो 27 साल, 27 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशंस दिए हुए हैं। ठीक, आगे कैंडिडेट में सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन आइदर फिजिकली इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर रोहिंग 23/8 तक आपको फॉर्म जो है वो भर के अप्लाई करके और जमा करवाना है। ये नोटिफिकेशन भी आप लोग जो टेलीग्राम है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डाल देता हूँ और वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। तो इसकी पूरी डिटेल आपको जो भी चाहिए वो आप लोग देख सकते हो। यदि किसी स्टूडेंट के लिए सुटेबल हो और वो करना चाहता है इसमें वर्क, तो आराम से आप लोग इसकी पूरी डिटेल पढ़िए और इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए और आपका इंटरव्यू है वो होगा। इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। लगभग 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होगा। थोड़ा इनकम की इकोनॉमिकली किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास ही कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज।